हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो घात और घातांक का सवाल होता है इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है 2 के घात में 3 है और ब्रैकेट के बाद यहाँ पर देखिए 2 है। देखिए एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो संख्या नीचे में होता है इसको कहते हैं आधार और जो संख्या इसके ऊपर होगा इसको कहेंगे घात। जब भी देखिए इस तरह का सवाल आता है, अगर देखिए ब्रैकेट रहेगा तो सबसे पहले देखिए आधार को लिखना है और यहाँ पर देखिए घात में आपस में गुना हो जाता है। 3 से गुना 2 में करें तो यह होगा 6। अब देखिए आपको 2 का घात 6 को निकालना है। देखिए इसका मतलब होता है कि आप 2 को 6 जगह गुना में लिख सकते हैं, यानी देखिए यह हो गया 3 जगह। इसी तरह से देखिए हम लोग 6 जगह गुना में लिखेंगे। अब देखिए इन सभी संख्याओं का गुना करना होगा। 2 से गुना 2 में करें यह होगा 4। 4 दूना का 8 होगा, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 होगा। यानी अगर आप 2 का घात 6 को निकालेंगे तो आपका 64 आएगा। देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है जिसमें देखिए ब्रैकेट नहीं है। देखिए यह सवाल में अधिकतर लोग गलती करते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं कि अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो इसको कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको आधार को लिखना है और यहाँ पर देखिए आपस में आपको गुना नहीं करना है, क्योंकि देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं ना है, तो यहाँ पर देखिए यह दोनों घात को सबसे पहले हल करना होगा। यहाँ पर देखिए 2 का घात 3 है ना, इसका मतलब होता है कि आप 2 को 3 जगह गुना में लिख सकते हैं। अगर देखिए आप 2 का गुना 3 जगह करते हैं तो यह होगा 8। तो देखिए यह संख्या के ऊपर हम लोग 8 को लिखेंगे। अब देखिए आपको 2 का घात 8 को निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले लिखना होगा 2 को 8 जगह गुना में। देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को हल करना होता है। देखिए यह हो गया 8 जगह पर 2। अभी देखिए हम लोग 6 जगह पर गुना किए थे, यानी यहाँ तक, तो यह आ रहा था 64। 64 से गुना 2 में करें यह होगा 128। 128 से गुना 2 में करें तो देखिए यह होगा 256। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल जो है वह है गुना का। इसमें देखिए आपको एक नियम ध्यान में रखना होगा, जब भी आधार सेम होता है तो गुना में घात आपस में जुड़ जाता है। नीचे वाला संख्या सेम है ना, तो सबसे पहले 3 को लिखेंगे और देखिए घात में जो भी संख्या है यह आपस में जुड़ जाएगा। तो इसका देखिए जो फाइनल आंसर आएगा 3 का घात 5 होगा। अगर देखिए इसको आप और भी आगे हल करना चाहते हैं तो देखिए 3 को 5 जगह गुना में लिखना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 5 जगह पर लिख लेते हैं। देखिए 3 से गुना 3 में करें यह होगा 9। 9 से गुना 3 में करें यह होगा 27। 27 से गुना 3 में करने पर यह होगा 81। अब देखिए 81 में यह 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना 1 में करें यह होगा 3। 3 से गुना 8 में करने पर यह होगा 24। यानी देखिए यह सवाल को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आप समझिएगा, आधार वाला संख्या सेम नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर घात सेम है। देखिए जब भी घात सेम होता है तो आधार में जो भी संख्या रहेगा इसका आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे 5 गुना 7 को और इसके घात में यहाँ पर लिखेंगे 2 को। देखिए 5 से गुना 7 में करें यह होगा 35 और इसका देखिए स्क्वायर है।
देखिए 35 का स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 35 को 2 जगह गुना में लिख सकते हैं। अगर देखिए आपको 35 का स्क्वायर याद होगा तो यह होता है 1225। तो देखिए इस तरह से आप ऐसे सवालों को भी बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है जो कि भाग का है। देखिए इसमें भी आपको एक नियम ध्यान में रखना होगा, जब भी आधार सेम रहता है तो भाग में घात आपस में घटता है। सबसे पहले आधार वाले संख्या को लिखेंगे और घात वाले संख्या को घटाना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 - 3 को। देखिए यहाँ पर घटाने के बाद आएगा 2। यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 7 को 2 जगह गुना में लिख सकते हैं। 7 से गुना 7 में करें, यह होगा 49। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाना है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर सवाल है जिसमें देखिए गुना भी है और भाग भी है। देखिए बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग का काम करना होगा। तो इधर में देखिए जो भी संख्या है इसको इसी तरह से लिखेंगे। अभी देखिए हम लोग सीखें कि जब भी आधार सेम रहता है तो भाग में घात आपस में घट जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे 11 को। आप चाहे तो देखिए डायरेक्ट घटा करके भी लिख सकते हैं। 7 में से 4 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 3। अब देखिए यहाँ गुना बनाना है ना, तो देखिए आधार सेम है तो सबसे पहले आधार वाले संख्या को लिखेंगे। गुना में देखिए घात आपस में जुड़ जाता है, यानी 2 और 3 को जोड़े तो यह होगा 5। देखिए इसको आप आगे और भी हल कर सकते हैं। अगर देखिए आप 11 का 5 जगह गुना कर देते हैं तो आपका जो भी आंसर आएगा वह देखिए इस सवाल का परफेक्ट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सीख गए होंगे।